भारतीय सेना के 4 महाबली हथियारों की ताकत पर हैरान है पश्चिमी देश। महज 15 सेकंड में जो दुश्मन को धकेल दे पीछे, ऐसे योद्धाओं की फौज है तैनात। अब ऐसे महाबली हथियारों को खरीदने ब्राजील देने लगा भारत को मुन्ह मांगी रकम। ब्राजील आर्मी आ चुकी भारत, अब तेजस और होवित्जर सिस्टम खरीदने भारत आएगा ब्राजील। भारत अपने रक्षा प्रोडक्शन में दमदार इजाफा कर चुका है। घातक तोपें, टैंक और मिसाइलों के मामले में भारत इतना ताकतवर हो चुका है कि दुनिया भर के देश भारत के हथियार खरीदने को बेताब हैं। एक बार जो भारत के हथियारों की ताकत देख लेता है, वो उसे खरीदने के लिए बेताब हो जाता है। तमाम ऐसे देश जो चीन से हथियार खरीदना चाहते थे, वो अब भारत की तरफ खिंचे चले आ रहे हैं, जिससे चीन परेशान हो रहा है। इसकी खास वजह यह है कि भारत के हथियार सटीक होने के साथ साथ किफायती भी हैं, जबकि चीन के हथियारों का कोई भरोसा नहीं है। ब्रिक्स देशों में से एक ब्राजील इस वक्त भारत के हथियारों का दीवाना हुआ जा रहा है। उसने भारत के तमाम हथियारों की डिमांड की है, लेकिन वो भारत की तोपों का दीवाना हो गया है और वो इसके लिए करार करना चाहता है। ब्राजील को अपनी जरूरतों के लिए जिस तरह की तोपों की जरूरत है, वो डिमांड भारत की तोपों बखूबी पूरी करती है, क्योंकि इनका परीक्षण खुद ब्राजीलियन आर्मी चीफ पोखरण में कर चुके हैं। भारत के पास ब्राजील के लिए कई विकल्प हैं। भारत ब्राजील को कौन सी होवित्जर तोपें दे सकता है, इस बारे में हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं, तो वीडियो में आखिरी तक हमारे साथ बने रहिए। भारत के पास फिलहाल 4 तरह के होवित्जर मौजूद। K9 वज्र धनुष M777 ATAGS की ताकत है बेमिसाल। ब्राजील की सेना अभी तक अमेरिका से खरीदे गए पुराने M14 155 MM टोड होवित्जर का इस्तेमाल करती है और वो नई तोप से इन्हें रिप्लेस करना चाहता है। पिछले साल ही ब्राजीलियाई सेना प्रमुख ने रक्षा मंत्रालय में कई हाई लेवल मीटिंग में हिस्सा लिया। इसके बाद पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय सेना के इंटीग्रेटेड फायरिंग की क्षमता को देखा था। भारत के पास 4 तरह की होवित्जर मौजूद हैं। इनमें से एक है K9 वज्र, जिसकी ताकत बेहद दमदार है। इस ऑटोमेटिक तोप की मारक क्षमता 38 किलोमीटर है। महज 15 सेकंड में ये तोप दुश्मन पर 3 गोले दाग सकती है। ये तोप 0 रेडियस पर घूमकर वार कर सकती है। इसमें क 155 mm की तोप है, जिसकी रेंज 52 किलोमीटर तक है। इसमें टैंकों की तरह ट्रैक भी लगे हैं, जिससे मैदानी इलाके में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें 5 सैनिकों का क्रू रहता है, जो मजबूत बख्तर से महफूज होते हैं, जबकि भारत इसके अलावा धनुष होवित्जर को इस्तेमाल करता है। चलिए अब इसकी ताकत की बात करते हैं। क्या है भारत के अमोघ योद्धा धनुष की ताकत? धनुष को किसी भी मौसम में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी अलग अलग वर्जन की रेंज 36 किलोमीटर से 60 किलोमीटर तक है। धनुष के बेसिक वर्जन की अधिकतम रेंज 36 किलोमीटर है। ये खुद ब खुद टारगेट के हिसाब से खुद को अलाइन और पोजीशन कर लेती है। धनुष होवित्जर के जरिए 30 सेकंड में 3 बर्स्ट फायर किए जा सकते हैं। इंटेंस फायरिंग की जरूरत पड़े तो 3 मिनट में 12 राउंड गोले दाग सकती है। इसमें एडवांस्ड गन साइटिंग सिस्टम, आर्टी गन एमिंग एंड पोजिशनिंग सिस्टम जैसे कई अत्याधुनिक सिस्टम लगे हैं। जबकि भारत M777 होवित्जर का भी इस्तेमाल करता है, जिसे अमेरिका से खरीदा गया है। अब M777 होवित्जर की ताकत की बात कर लेते हैं। M777 होवित्जर तोपों को भारत ने अमेरिका से खरीदा था। इन्हें चीन की गुस्ताखियों का जवाब देने के लिए लाया गया था, क्योंकि ये पहाड़ी इलाकों में बेहद कारगर साबित होती है। अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की सेनाएं M777 होवित्जर तोपों को इस्तेमाल करती हैं। अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान में इन तोपों का इस्तेमाल किया था। 2018 में इन्हें भारतीय सेना में शामिल किया गया था। इन तोपों का 70% हिस्सा अमेरिका में बनता है और बाकी ब्रिटेन में। M777 तोपें बेहद हल्की हैं। इनका वजन करीब 4100 किलोग्राम है। टाइटेनियम की बनी होने से इनका वजन काफी कम है। इन तोपों को C-47 हेलीकॉप्टरों और ट्रकों से आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। इनमें डिजिटल फायर कंट्रोल सिस्टम लगे हैं। इसके अलावा इन तोपों में GPS भी जोड़ा जा सकता है, जिसके बाद ये 40 किलोमीटर तक सटीक निशाना लगा सकती है। भारत ने अमेरिका से 145 777 होवित्जर तोपें खरीदा थी। ये 30 किलोमीटर तक के टारगेट को तबाह कर सकती हैं। हल्की होने की वजह से इसे कम वक्त में ही एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जा सकता है। इसके लिए सड़क होना जरूरी नहीं है। चिनूक हेलीकॉप्टर से भी इन्हें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है। ये तोपें बोफोर्स को रिप्लेस करने के लिए अच्छा विकल्प साबित हुई हैं।
अब इस तोप को पहले से भी बेहद भयानक बनाने के प्लान तैयार कर लिया गया है, जिससे भारतीय सेना अत्याधुनिक तकनीकियों से लैस रहे और कोई भी दुश्मन भारत को आंख न दिखा सके। हालांकि भारत इन तोपों को ब्राजील को नहीं दे सकता है, लेकिन भारत इसके अलावा बाकी की तोपें निर्यात कर सकता है, क्योंकि इन्हें उसने खुद बनाया है। जबकि भारत के पास एक बेहद घातक तोप है जिसके लिए अर्मेनिया ने पहले ही भारत से करार कर रखा है। हम बात कर रहे हैं एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम की, जिसकी ताकत बेहद खतरनाक है। इसी वजह से ये अर्मेनिया को पसंद आई थी। ATAGS होवित्जर। ATAGS के पास एडवांस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम और ऑटोमेटिक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है। बेहद ऊंचाई पर इसे चलाया जा सकता है। यह तोप हर मौसम और इलाके के लिए बेहतर है। 50 किलोमीटर के लक्ष्य पर यह हमला कर सकती है। यह 60 सेकंड में 5 राउंड और 60 मिनट में 60 राउंड की दर से फायरिंग कर सकती है। भारत पहले ही इन तोपों की डील अर्मेनिया के साथ कर चुका है। अब ब्राजील भी इनके जरिए अपनी ताकत में इजाफा कर सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ब्राजील फिलहाल अमेरिकन तोपों का इस्तेमाल करता है। अगर भारत से उसकी डील फाइनल होती है तो भारत की तोपें अमेरिकन तोपों को रिप्लेस करेंगी। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है भारत की डिफेंस पावर का। आज भारत की तकनीक इतनी एडवांस हो चुकी है कि वो अमेरिका रूस को तमाम मामलों में टक्कर दे रही है। ब्राजील इसके अलावा भारत से तमाम हथियारों की बात कर रहा है। ब्राजील का डेलीगेशन पहले ही भारत विजिट कर चुका है। इसी वजह से वो भारत के हथियारों से काफी प्रभावित है। तेजस अल्फा और तेजस 2 पर ब्राजील का आया दिल। भारत के दमदार आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की ताकत से हुआ हैरान। ब्राजील भारत के तमाम हथियारों को हासिल करना चाहता है। इसके लिए वो लंबे वक्त से भारत से बात कर रहा है। हाल में ही ब्राजील के डेलीगेशन ने भारत की रक्षा यूनिट्स का दौरा किया है, जिसके बाद ब्राजीली वायुसेना के कमांडर ने भारत से तेजस MK-1 अल्फा और तेजस MK-2 के लिए करार का मन बनाया है। तेजस MK-1 अल्फा का प्रोडक्शन किया जा रहा है, जबकि तेजस 2 अभी विकसित किया जा रहा है, जो बेहद खास होने वाला है क्योंकि इसमें दुनिया की सबसे एडवांस तकनीकियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। दरअसल ब्राजील फिलहाल F-5 विमानों का इस्तेमाल करता है, जो बेहद पुराने हो चुके हैं। इसी वजह से वो 2030 तक अपने विमानों को बेड़े का अपग्रेडेशन करना चाहता है। F-5 के मुकाबले भारत के तेजस MK-1 अल्फा बेहद ताकतवर हैं, जबकि तेजस 2 दुनिया के सबसे आधुनिक विमानों में से एक होने वाला है। हालांकि भारत ने अभी तक तेजस 2 को बेचने को लेकर फैसला नहीं किया है, लेकिन ब्राजीली वायुसेना इसकी क्षमताओं के बारे में जानकर इसके लिए दीवानी हो गई है। वहीं ब्राजील भारत से अपनी पनडुब्बियों के लिए AIP तकनीक हासिल करना चाहता है, जबकि वो भारत से अपनी परमाणु पनडुब्बी के लिए भी तकनीक हासिल करना चाहता है, जिस मामले में भारत काफी आगे जा चुका है। जबकि ब्राजील भारत से आकाश मिसाइल सिस्टम भी खरीदना चाहता है। वहीं अगर आकाश डिफेंस सिस्टम की बात करें तो देश में इसके 3 वेरिएंट मौजूद हैं। पहला आकाश MK, जिसकी रेंज 30 किलोमीटर है। दूसरा आकाश MK-2, जिसकी रेंज 40 किलोमीटर है। तीसरा आकाश NG, जिसकी रेंज 80 किलोमीटर है। आकाश NG 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाकर दुश्मन के विमान या मिसाइल को तबाह कर सकती है। इसकी स्पीड 2.5 मैक यानी 3087 किलोमीटर प्रति घंटा है। आकाश NG यानी आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसकी रेंज 40 से 80 किलोमीटर है। साथ ही इसमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे मल्टी फंक्शन राडार लगा है, जो एक साथ कई दुश्मन मिसाइलों या विमानों को स्कैन कर सकता है। आकाश NG मिसाइल को मोबाइल प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। यह अपने साथ 60 किलोग्राम वजन का हथियार ले जा सकता है। आकाश NG मिसाइल के पुराने वर्जन को चीन सीमा पर तैनात किया गया था। इसके अलावा भारतीय वायुसेना ने आकाश मिसाइलों को ग्वालियर, जलपाईगुड़ी, तेजपुर, जोरहाट और पुणे बेस पर भी तैनात कर रखा है। कुछ वक्त पहले ही भारतीय सेना ने आकाश मिसाइल सिस्टम के जरिए आसमान में तेजी से उड़ रहे टारगेट पर सटीक निशाना लगाया था। ये परीक्षण सेना के पश्चिमी कमांड ने 31 मार्च 2024 को किया था। पिछले साल ही आकाश मिसाइल ने आसमान में अपनी तरफ आते 4 टारगेट को बर्बाद कर दिया था। इसके साथ ही भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया था जो एक ही मिसाइल यूनिट से 4 हवाई टारगेट बर्बाद कर सकता है। आकाश मिसाइल सिस्टम की सिंगल यूनिट में 4 मिसाइलें होती हैं, जो अलग अलग टारगेट को खत्म कर सकती हैं।
भारतीय सेना और DRDO लगातार इसे घातक बनाते जा रहे हैं। भारत ब्राजील के बीच बढ़ रहे रक्षा संबंध ये साफ करते हैं कि भारत आने वाले वक्त में ताबड़तोड़ डिफेंस एक्सपोर्ट करने वाला है। तो दोस्तों, भारत की डिफेंस में बढ़ रही ताकत और रक्षा निर्यात में बढ़ते कदमों पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताएं।